यशंके च विभाति भूद सुधा देवापगमस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्योरस्ति जानिराट् वयं भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशि निवासी शंकरा पातु माम् प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्तानमम्ले वनवास दुखता मुखाम्बुर रघुनंदनस्य मे तदास्तु सामंजुल मंगल प्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित राम भागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। कल की कथा के अंतर्गत प्रभु श्री राम मैया जानकी दोनों मैया से विदा ले रहे थे। उसी समय लक्ष्मण जी भी वहां आ गए। उन्होंने भी वन जाने के लिए राम जी से आज्ञा चाहते हैं और मन में उनके शंका है कि राम जी मुझे आदेश देकर यही रोकना। यही विपत्ति उनके मन में बार बार आ रही है कि मैं तो सेवक हूँ, प्रभु स्वामी है, अगर उन्होंने आदेश कर दिया तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। तो मैं यहाँ रहा तो उनकी भी वही स्थिति है कि अगर मैं रुका तो मेरे प्राण साथ जाएंगे और मेरा तन यहाँ रुक जाएगा। जैसी मैया की स्थिति थी वैसे ही भैया की स्थिति है। उतरुन आवत प्रेम बसा गहे चरण यकुलाई नाथ दासु में स्वामी तुम तजऊ तकाफ बसाए। प्रेम के अति वश होकर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। उनसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, है नाथ, मैं तो दास और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश। अगर आपने मुझे यहाँ छोड़ भी दिया तो मेरा क्या वश चलता है कि मैं आपके साथ चल पाऊंगा। मुझे तो आपका आदेश बजाना ही पड़ेगा। हे नाथ, दीन मोइन सिख नी की गोसाई, हे गोसाई, आपने मुझे बड़ी अच्छी सीख दी है। लागी अगम अपन कदराई, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए पहुंच के बाहर लग रही है। आपने जो शिक्षा दी वो मेरे लिए उत्तम है, परंतु मुझे मेरी कायरता के कारण मेरी पहुंच से बाहर लग रही है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर है और धर्म की दूरी को धारण करने वाले। नर बर धीर धर्म दुर्धारी और निगम नीति को ते अधिकारी। आप जो मुझे शास्त्रगत नीति समझाते हैं तो उसके अधिकारी तो वही हैं जो ये सब नीतियों में निपुण हो। और मैं तो अपनी कायरता के वश मजबूर हूं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला, और गुरु पितु मातु न जानऊ काहू कहूं स्वभाव नाथ पतिया। मैं तो प्रभु आपके इसमें में पला हुआ छोटा सा बच्चा हूं। कभी हंस भी मंदराचल सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। लक्ष्मण जी भैया राम से कह रहे हैं, प्रभु मेरा तो बस जो भी है सब कुछ आप है। आपके सिवा मैं ना माता को जानता, ना पिता को जानता, ना कोई गुरु, ना कोई सगा संबंधी। यदि आप आदेश दे भी देंगे तो मैं रुक जाऊंगा, परंतु मेरा वश यहाँ रुकने का नहीं है। आप मुझे नीति की बात ना सिखाओ, मुझे अपने साथ अपने चरणों में रख लो। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास से है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी मोरे सबई एक तुम स्वामी और दीन बंधु उर अंतर्या। हे दीन बंधु है, सबके हृदय के अंदर के जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। आपके सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं है। धर्म नीति उपदेश ताही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही, और मन क्रम वचन चरंदत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किसो। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य। लक्ष्मण जी बार बार निहोरा कर रहे हैं कि धर्म की शिक्षा तो उनको दी जाए
जो कि जिसको कीर्ति चाहिए, जिसको नाम कमाना है, जिसको ऐश्वर्य कमाना है, जिसको सदगति कमाना हो, जिसको स्वर्ग में जाना हो, उनको आप नीति की शिक्षा दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की ही दास बना लीजिए, आपके चरणों में रख लीजिए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपका जन्म जन्मांतर से आपका दास हूं, आपका सेवक हूं। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मधु वचन विनीत, और समुझाए उर लाई प्रभु जान स्नेह सभी। भैया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। प्रभु को लगा कि ये डर रहा है, इसके मन में ज्यादा विक्षोभ हो गया। उन्होंने भैया को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उनको बड़े प्यार से समझाया। माँ गहूं विदा मातु सन जाई, आवहूं बेग चलहूं बन भाई। और मुदित भय सुनि रघुवर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। राम जी ने कहा, है भैया, मैं समझ गया कि आप नहीं रुकने वाले हो, अब विलंब मत करो, आपको चलना ही है तो हे भाई जाकर माता से विदा मांगाओ, अपनी मैया से विदा मांग लो और जल्दी वन को चलो। अब समय ज्यादा विलंब हो गया है। कैकेयी मैया ने आदेश दिया था हमें प्रातःकाल यहाँ से अवध छोड़नी थी, परंतु फिर भी अगर आप चलना चाहते हो तो तुरंत जाकर और मैया से आदेश लेकर आ जाओ और चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। ये बड़ी हानि दूर हो गई तो बड़ा लाभ हुआ। उनके मन को ऐसा लग रहा है कि मेरे को जो हानि दिख रही थी वो खत्म हो गई, अब मेरे मन चिता हो गया, मैं जो चाहता था वही हो गया, राम जी मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध लोचन पाए। जाति जनन तज नायक माता, रघुनंदन जान निवासा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लगन लगी सब कथा सुजेशी। प्राण तुम बचन कठोरा, बैठे उत्तम दम होरा। लगन लगे उबा अन्य रख आज, तेहि तने सरल जताजु। आगत वेदा सबई चतुराज, जाय संत मेरे तुझाई। निष्ठा राम पिया, तो तुझे निभाओ। तब तने उलट गुण करो, आपने दीन खुदा किया। रामचंद्र जय शंकर हरि। जब लक्ष्मण जी को आदेश मिल गया राम जी का, तो बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न मन के साथ मैया सुमित्रा के पास गए। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए। तो कैसे आए? मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया, जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो उसको फिर से आंखें मिल जाए। जिस प्रकार अंधे को आंखें मिल जाए, उस प्रकार उनके मन में खुशी हो रही। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन जो है रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। देखो मैया के पास तो आए पर आदेश लेकर आए हैं, राम जी ने कहा इसलिए आए हैं, नहीं तो उनका मन भी नहीं था आने का। वो तो वहीं से निकलना चाहते थे राम जी के साथ, पर राम जी ने कहा इसलिए मैया से आदेश लेने के लिए आए। आदेश लेने के लिए तो आए, परंतु उनका मन किन के चरणों में रमा है? राम जी के चरणों में। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। सब और तो खुशियां छाई हुई है, वो तुम्हारा मन उदास क्यों है? जब सुमित्रा जी ने उसका उदास मन देखा लक्ष्मण जी का, तो उन्होंने पूछा, तो लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। जो जो हुआ, मैया कैकेयी ने इस प्रकार दो वरदान मांगे, भरत भाई को राज तिलक और राम जी को वनवास। तो इस कारण राम जी सीता जी के साथ वनवास जा रहे हैं और मैं आपके पास आज्ञा लेने के लिए आया हूं। ये सारा का सारा वृत्तांत जब उन्होंने मैया को सुना दिया, सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरणी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती। जैसे हिरणी का बच्चा हो, हरण्या का बच्चा हो, आसपास वन में आग लग जाए, जंगल में आग लग जाए और बीच में वो बच्चा अकेला फंस जाए, तो जो उसकी गति होती है ऐसी सुमित्रा जी की गति हो गई। वो ऐसी सहम गई, ऐसी डर गई कि ये आसपास कैसा कुचाल कुचक्र चल गया है। लखन लखेऊ भा अन्य रख आजू,
यही स्नेह बस करब अकाजू, और मागत विदा सबई सकुचाई, जाई संग तुझ काहे किनारे। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ। मैया ऐसी डरी हुई दिखी तो लक्ष्मण जी को लगा कि मैया अब मुझे जाने की आज्ञा नहीं देने वाली, अनर्थ हो जाएगा, मुझे रोक लेगी, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इनकी ममता मेरे ऊपर है, मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए काम बिगड़ जाएगा। इसलिए विदा मांगते हुए डर के मारे सब कुछ आते हैं। अब वो बोल तो रहे कि मैया आज्ञा दे दो, मैं चला जाऊं राम जी के साथ, और वो मन में सकुचा रहे हैं कहीं मैया मना ना कर दे, मना कर देगी तो फिर इनका आदेश कैसे तोड़ूंगा। और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जो श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और पीट लिया और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। सुमित्रा जी ने जब सोचा कि राम सीता इनसे दशरथ राजा जी कितना प्रेम करते थे, वो उन्हीं राजा से इन्होंने उनके लिए वन का वरदान वचन मांग लिया, तो उन्होंने कहा कि पापिनी कैकेयी ने बहुत बड़ी कुघात लगा दी है, घात लगाकर और दोनों राम और सीता को वन के लिए वचन मांग लिया है, वचनों में बांध दिया है। धीरज धरे मुकु अवसर जानी, सहज सुरद बोली मृदुबानी, साधु तुम्हारी मातु वे जेहि, पिता राम सब भांति सने। अवध कहाँ जय राम निवास, गाहि दिवस जाबानु प्रजाति, रोपे से राम बन जाहि, अवध तुम्हारे साथ कछु नाहि। गुरुदिक मातु बंधु सुरसाई, सिंह सकल कान की नाई, राम कान प्रिय दुख बन जीते, भारत लहित बताओ सब रीते। पूजन दीवरम जहाँ पे सब मानी, यही राम के नाते, असजिय जानी संत बन जाओ, सात जग जीवन लाओ, पूरी बात बाजर वयो, वही समित बन जाओ, जो तुम बड़े मन छाड़ चलो, जी राम बन। धीरज धरे अवसर जानी। मैया ने जब देखा कि इतनी भयंकर कुचाल कैकेयी ने चल दी, फिर भी मैया ने अपने मन में धीरज धारण किया, और धीरज धर कर स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली। देखो मैया सुमित्रा जी का स्वभाव ही ऐसा है, वो किसी का अहित चाहती ही नहीं है। पूरी रामायण हमने इतनी सुनी, इतनी देखी, सुमित्रा जी का कहीं भी ऐसा किरदार नहीं है कि किसी के लिए उन्होंने कुछ अहित बोला हो, किसी के लिए बुरा चाहा हो, वो स्वभाव से ही हित चाहने वाली है। परंतु जब मैया कैकेयी की ऐसी गति उन्होंने सुनी कि मैया कैकेयी ने पूरे रघुवंश को विनाश के मुख में धकेल दिया, तब उनके मुंह से कड़वे वचन निकले कि ये मैया ने कुघात लगा दी है। फिर भी समय उचित नहीं था, इसलिए धीरज धरकर मैया ने कहा, परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया। वो स्वभाव से ही चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है, तात तुम्हारी मातु वैदेही, हे तात वैदेही तुम्हारी माता है, पिता राम सब भांति स्नेही, और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे पिता। अब एक भाई के साथ दूसरा भाई बन जाने के लिए तैयार है, और देखो वो माता, अगर आज की परिस्थिति होती तो कोई माँ अपने लाल को उसके सोच के लड़के के साथ भेजने को तैयार होती क्या? वो तो यही कहती है कि जाने दे, ये सब भी तेरे पास रह जाएगा। वो त्रेता युग था, वो राम जी का परिवार था, जहां एक से बढ़ के एक पात्र थे। मैया सुमित्रा ने भी लक्ष्मण को शिक्षा दी कि मैं तेरी मां नहीं और राजा तेरे पिता नहीं, ये मैया जानकी तेरी मां है, और भगवान श्री राम ही तेरे पिताश्री हैं, और अवध तहां जहां राम निवासु, ये मत सोचना कि ये अयोध्या ही सब कुछ है। अयोध्या वहां है जहां राम निवास करे, तहां ही दिवसु जहां भानु प्रकाशु, और जहां सूर्य उदित होता है वही दिन मानना। जो पे श्री राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाई। अगर सीता राम जी वन को जा रहे हैं
तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए। गुरु पितु मातु बंधु सर जाई, वो से यही सकल प्राण की नाई। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। परंतु राम प्राण प्रिय जीवन जी के, और राम तो प्राणों से भी प्रिय है। स्वार्थ रहित सखा सब ही के, हृदय के जीवन है वो सभी के स्वार्थ रहित सखा है। राम तो प्राणों से भी प्रिय है। इन सबकी तो प्राण के समान अपने को पूजा करनी चाहिए, परंतु राम तो प्राणों से भी प्रिय है, तो उनके साथ तो तुम्हारा जाना सुनिश्चित है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मन यही राम के नाते। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही हैं। पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है, हृदय में ऐसा जानकर ये तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भैया सुमित्रा ने उनको सहर्ष स्वीकृति भी दी और उनको सिखावना भी दी कि जाओ, तो ऐसा मत सोचना कि मैया बोल रही है इसलिए जाओ, जाओ, पर वहां ये ध्यान रखना माता पिता तुम्हारे साथ ही हैं। मां जानकी तुम्हारी मैया और राम जी तुम्हारे पिता हैं, और जहां राम जी रहते हैं वही अयोध्या है। भूरी भाग भाजनु भयहूं, मोहि समेत बलि जाऊं, और जो तुम्हारे मन छाड़ी चलूं, हीन राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूं, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो। मैं तो सौभाग्य की पात्र हूं और तुम भी सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारा मन राम जी के चरणों में लगा है, इसलिए तुम भी बड़े सौभाग्यशाली हो। पुत्रवती जुबती जग सोही, रघुपति भगत जासु सुत होई, और नतरु बांझ बने बाज बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भगत, वही महिला पुत्रवती हुई जिसका पुत्र राम जी का भगत है। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वो तो बांझ ही अच्छी। जो ये सोचती है कि मेरा पुत्र राम को ना माने, राम से विरुद्ध हो जाए, तो उसका तो माता बनना ही बेकार है, वो तो बांझ रह जाती सो अच्छा रहता। पशु भांति उसका ब्याना व्यर्थ ही गया। जैसे पशु ब्याहते हैं, जैसे पशु बच्चों को जन्म देते हैं, वैसे उसने भी पशु को ही जन्म दिया, उसका तो ब्याहना भी व्यर्थ ही गया। तुम्हारे ही भाग राम बन जाई। बहुत बड़ी बात मैया बोल रही है कि तुम्हारे ही भाग से राम जी बन जा रहे हो, कोई दूसरा कारण नहीं है। दूसरे हेतु तात कछुना। मैया उनको सिखावना दे रही है कि राम जी केवल तुम्हारे भाग के कारण ही बन जा रहे हैं, दूसरा वो कोई काम, वो कोई कारण ही नहीं है। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सीय पद सहज सके। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। सबसे बड़ा फल मैया ने जो बताया, अपने जितने भी सुकर्म है, जितने भी सुफल अपने, उनका सबसे बड़ा फल यही है कि राम जी के चरण कमलों में प्रेम अपना बना रहे। तो मैया कहती है कि तुम्हारे ही कारण राम जी बन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वन में रहेंगे तो इतने सारे कुटुंबी उनके साथ रहेंगे नहीं, बस तुम अकेले रहोगे, तो दिन रात बस तुम ही उनकी सेवा करोगे। तो आपके लिए तो जा रहे हैं। राग रोष ईर्षा मधुमोहो, जन सपने इनके बस हो, और सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। तो तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग तुमातु राम सिय जासु। जैन राम बन लाई कलेसु, सुत सोई करे यही उपदेशु। राग रोष ईर्षा मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। मैया शिक्षा देती है कि इन अवगुणों के स्वप्न में भी वश में मत हो जाना। जागते तो जागते, पर नींद में भी, सपने में भी इनके वश में मत हो जाना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। सब तरह के बुरे कुविचार त्याग देना और सीताराम जी की ही सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप सीता माता है, हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश। मैया उनको उपदेश देती है कि तुम ऐसा ही करना जिससे सीताराम जी खुश रहें, उनको दुख ना हो।
उपदेश यहु जेहि तात तुमरे राम सिंह सुख पावहि मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहि तुलसी प्रभु सिख दे आयत दीन पुनि आशीष दई हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नहीं रघुवीर पद नित नित नहीं। हे तात, मेरा यही उपदेश है, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। ऐसा काम करना जिससे उन्हें अवध की याद ना आए, मैया पिता की उनको याद ना आए, यहाँ के कुटुंबियों की उनको याद ना आए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी, तो फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया। उनको आदेश भी दिया जाने के लिए, वो उनको आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारे मन में हमेशा सीता राम जी का प्रेम बना रहे, उनके चरणों की सेवा तुम्हारे मन में बनी रहे। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदया बागुर विषम तोराई मनो भाग प्रभु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग सकता है। उनके मन में तो बस यही था कि राम जी ने कहा इसलिए मैया से आदेश लेके आना है, अगर मैया ने रोक लिया तो सब काम बिगड़ जाएगा, तो मैया ने आदेश दे दिया तो अब उनको ऐसा लगा कि तुरंत भाग जाओ, नहीं तो पता नहीं फिर से कोई दूसरा अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, पता नहीं कौन आकर बोल दे कि नहीं नहीं वन इसको दिया है, राम को अकेला जाएगा, ये साथ नहीं जाएगा। तो वो वहां से तुरंत भागना चाहते हैं राम जी के पास। गए लखनु जहां जान की नातु बे मन मुदित पाई प्रिय साधु बंदी राम सी चरण सुहाए चले संग नभ मंदिर आए कहीं परस पर नर नारी भली बनाई विधि बात दिगारी कमित मन दुख बदन मलीने विकल मनहु मांगी मधु छीने। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे, वो प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। अब लक्ष्मण जी प्रभु राम के पास चले गए, मैया सीता राम और भगवान राम दोनों वहीं थे, उनके पास गए और फिर वहां से तीनों राजभवन में जहां महाराज थे उनके पास जाने के लिए तैयार हुए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है, उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मन उदास हो रहे हैं, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती है। उस गांव के, उस नगर के, उस अवधपुरी के लोग भी इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ते में से कोई शहद निकाल ले तो मधुमक्खियां व्याकुल होती है, उस प्रकार से वो सब व्याकुल हो रही है कि राम जी यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी अयोध्या जो है अनाथ हो जाएगी। तो इस केकई ने बड़ी कुचाल रची है, इस अयोध्या को अनाथ बना दिया है। करमी जही सिर धुनि पछताही जनु बिनु पंख बिहग यकुलाही भई बड़ी बीर बूतर बारा बरनी न जाय निषादु अपारा यज्ञ उठाई राम बेकार कई प्रिय बदल राम पगुधारे तुम समेत तम तन निहारी कुल भयउ भूमि प्रतिभारी किए तेज तुम सुबद दो देख देख यकुलाय बारही बार स्नेह बस जाऊली सब हाथ मल रहे हैं, वो सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। यदि किसी पक्षी के पंख काट दिए जाए तो फड़फड़ाता है, ऐसे सारे नगरवासी व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि उनके वश में कुछ है नहीं। जैसे पक्षी नहीं उड़ सकता पंख के बिना, ऐसे ही वो नगरवासी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि राजा का आदेश है। राजा का आदेश है तो राम जी को रोक ही नहीं सकते, तो कर कुछ नहीं सकते, लेकिन तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस
इतना दुख छा गया राज दरबार में, और राज द्वार पर इतनी भीड़ हो जमा हो गई कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, उनके दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता। सिय सहित सुख सुभग दो, देखी देखी अकुलाय। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, यह प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बिठाया। अब जैसे ही राम जी राजभवन में महाराज के समीप गए तो वो तो अचेत अवस्था में थे। जिस समय से उन्होंने बार बार निहोरा किया कैकेयी से, कैकेयी दूसरा वरदान बदल ले, मुझे राम भरत में कोई भिन्नता नहीं है, तू कहे कल ही भरत को बुलाकर राज दिला दूं, परंतु राम को वन मत भेज, क्योंकि राम वन चला जाएगा तो भले ही हो सके पानी के बिना मछलियां जीवित रह जाए, भले ही चंद्रमा जो है वो आग का गोला बरसाने लग जाए, भले ही जो अमृत है उसको पीने से लोग मर जाएं, परंतु राम के जाने के बाद दशरथ नहीं बचेगा, इसमें जान नहीं बचेगी। परंतु जब उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मानी तो तभी से अचेत अवस्था में पड़े हैं, बार बार होश में आते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं, वो अभी भी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तब मंत्री सुमंत्री ने कहा, हे महाराज, दशरथ जी आए हैं, राम जी आए हैं और वन जाने के लिए आज्ञा चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बिठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने जैसे ही नाम सुना कि राम जी आए हैं तो उनकी चेतना आई, वो चेतना जैसे ही जगी तो उन्होंने देखा सामने राम जी खड़े हैं और साथ में सीता जी खड़ी है, लक्ष्मण जी खड़े हैं, और जब देखा कि ये सब वन को जा रहे हैं तो उनका मन व्याकुल हो गया। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और इसमें वश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि तीनों वन जाने के लिए तैयार हैं तो वो तीनों को देखकर बहुत अकुला जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो इसमें वश बार बार उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। सकई न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण राहु। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। नाई शीश पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा सब मांग। जब देख लिया कि महाराज दशरथ इतने व्याकुल हो गए कि बोल नहीं सकते, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, तो राम जी ने स्वयं ने उठकर वो सिर नवाकर उनसे जाने के लिए विदा मांगी। पितु असीस आयस मुहि दीजे, हर्ष समय विस्मौ कत कीजे। हे प्रभु, मुझे जाने की आज्ञा दो, और यह तो खुशी का समय है, और इस खुशी के समय में आप व्याकुल क्यों हो रहे हो? तात किए प्रिय प्रेम प्रसादु, जसु जग जाय होई अपवादु। हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। आपको मुझसे अत्यंत स्नेह है, और स्नेह के कारण अगर आप वचन से विमुख हो जाओगे तो आपको अपयश होगा और संपूर्ण जगत में आपकी निंदा होगी। ऐसा भगवान राम अपने पिताश्री महाराज दशरथ को समझा रहे हैं। सुनी स्नेह बस उठी न रहना। जैसे उनकी स्नेह भरी वाणी सुनी, दशरथ जी उठ गए। बैठा रे रघुपति गही बाहा, और रघुनाथ जी की बाह पकड़ कर बैठा लिया पास में। सुनाऊं तात तुम कहूं मुनि काई, राम चराचर नायक आई। और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी। मैंने सुना है मुनिगण तुम्हारे बारे में कहते हैं कि राम जो है ये चराचर के स्वामी है, भगवान है, ईश्वर है। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देहि फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है, जो गलत कर्म करता है उसको कुफल मिलता है। मैंने सुना है कि तुम चराचर के स्वामी हो, तुम सबको फल देने वाले हो। करें जो कर्म पाव फल सोई, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। निगम नीति असित का सब कोई, तो ऐसी वेद की नीति है। यही सब कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और करे अपराध को, अपराध को कोई और कर रहा है, और पाव फल भोग, और दूसरे को फल मिलता है।
हे नाथ, आप तो चराचर के स्वामी हैं, आप तो न्याय करने वाले हैं, तो यहां उल्टा कैसे हो रहा है? अपराध तो कोई दूसरा कर रहा है और फल कोई दूसरा भोग रहा है। अति विचित्र भगवंत गति हो जग जाने जो। अपराध तो कोई और ही करे, वो उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है? हे प्रभु, इस लीला को कौन जान सकता है? अपराध तो कोई और करता है। अपराध तो मैंने किया, मैंने वचन दिए थे और मेरे वचनों के कारण तुम वन को जा रहे हो। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्याग। छल का त्याग करके वो बहुत सारे उपाय किए जिससे राम जी वहां रुक जाए। बड़ी प्रकार से उनको समझाया, जैसे हो सके, जैसे राम जी मान जाए। सब तरह के उन्होंने आजमा लिए, जितने उनके पास पेतरे थे सब चल लिए, कि किसी भी कारण से किसी भी बात को हृदय में रखकर राम जी यहां रुक जाएं। लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सया। पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे जाते हुए न जान पड़े, उनको लगा कि राम जी नहीं रुकेंगे, राम जी जाएंगे, राम जी नहीं रुकेंगे, तो अब सब कुछ जा रहा हो तो अपना मन ये करेगा जितना बच जाए उतना ही। अभी गांव में बाढ़ आ जाए और लोग बोले कि तुरंत भागो, ये तो डूब जाओगे, तो भागते समय अपन क्या करते हैं? जो अपन से समेटा जाए, जो ज्यादा मूल्यवान है उसको पकड़ लो, लेके भाग जाओ, कम से कम वो तो बचेगा, ये तो पूरा पूरा खत्म हो जाए। तो जब उनको लग गया कि राम जी जा रहे हैं, हाँ हाँ वही, अगर पूरा जाए तो कम से कम आगे तो बचाओ, जितना बच जाओ उतना बचाओ। अब तीन तीन जा रहा तो हो सके, ये तो रुकवा वाला नहीं है, धर्म धुरंधर है, एक बार वचन दे दिया तो वचन का पक्का है, अब रुकेगा नहीं, तो ये दो और साथ में जा रहा। तो ठीक है भाई, लक्ष्मण चल जाए, लेकिन सीता को कहां लेके जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जब तुम नहीं मानने वाले, तब लपसी लाई उरलीनी, अतिहित बहुत बात सिक दीनी। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा दिया, उनको लगा कि अब नहीं रुकने वाले, तो राजा ने मैया सीता को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। अतिहित बहुत भांत सिक दी, कहीं बन के दुख दुसा सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। वन के दूसरा दुख कह कर सुनाए कि सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाए। जो शिक्षा मैया कौशल्या दे रही है मैया सीता को, जो शिक्षा राम जी ने दी, और वही शिक्षा अब दशरथ जी भी सीता को सुना रहे हैं कि वन में जाओगे तो इतने दुख हैं और यहां रहोगे तो तुम्हारा इस प्रकार से भला होगा। वो सब शिक्षा उनको दे रहे हैं, पर मैया सीता को किसी की भी शिक्षा कान नहीं करती। उनका मन तो राम के चरणों में रत हो गया, जहां राम वहां में। अब जो उनको शिक्षा देते हैं उनको बस यही बोलती है कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छी बात सोची है, परंतु राम नहीं तो मैं भी नहीं। वन के दूसरा दुख कहकर सुनाए कि सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सीयम अनुराम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषम न लागा, और सब सीय समुझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। अब राजा दशरथ ही नहीं, जितने भी आसपास उनके पड़ोस बैठे थे, उन सभी लोगों ने समझाया कि जानकी, वहां इतने दुख हैं, तुम नहीं रह पाओगी, रुक जाओ, और यहां रहने से तुम्हारा नुकसान नहीं है। पति भी आज्ञा दे रहे हैं, ससुर भी आज्ञा दे रहे हैं, और तुम्हें यहां रहने से सब विधि फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। रामचंद्र भगवान की सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहाई मधुबानी, और तुम कहूं तो न दीन बनवासु, करऊं जो काहे ससुर गुरु सास। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं है, इसलिए
जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। आपको तो राजा ने आज्ञा नहीं दी, आप तो वचन में बंधे हुए नहीं हो, तो आप तो ससुर की आज्ञा मानो, गुरु की आज्ञा मानो, और जो गुरु माता बोल रही है उनकी आज्ञा मानो। आप क्यों वन में जा रही हो? सीख शीतली हित मधुरा मधु सुनिश्चित न सोहानी शरद चंद चंदिनी लगता जनु चटही कुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चटई व्याकुल हो गई। वो व्याकुल हो गई इन बातों को सुनकर, उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये सब मुझे शिक्षा क्यों दे रहे हैं? मैं तो अपने प्रभु के साथ जाना चाहती हूँ, मुझे बार बार सब क्यों रोक रहे हैं? अभी अपने ही छोटा बच्चा है, अगर मैया कहीं जा रही है, वो उसके साथ जाने के लिए अगर रोता है तो आप उसको खींच खींच के लाओगे ना, तो वो आपका हाथ छुड़ा छुड़ा के भागेगा। वो आप कितना ही समझाओगे मैं तुम्हें ये दिला दूंगा, इतने पैसे दूंगा, ये रुक जा, और वो बोलेगा मैं तो माँ के साथ दूंगा। तो ये तो जगत जननी है, वो जगत पिता है, ये उनके बिना रह कैसे सकती है? तो इसलिए उनको भी लग रहा है कि ये मुझे बार बार क्यों नहीं हो रहा कर रहे हैं, मुझे बार बार इनके सम्मुख बोलना पड़ रहा है। सीय सकुच बस उत्तर न दे, अब संकोच तो है, उत्तर दे नहीं सकती। सो सुनि तम की उठी के कई मुनि शट भूषण भाजन आनी आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी तो संकोच के कारण कुछ बोल नहीं सकती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उड़ गई। केकई ने देखा ये यहाँ पे कैसी रासलीला चल रही है, सब मिलकर यहाँ तो हंसी ठिठोली कर रहे हैं। सुबह का बोला था कि भोर के समय राम वन को चला जाए, और राम तो अभी तक यही है, और आपस में एक दूसरे को समझाने में लगे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राम यही रुक जाए। उनने कहा ये ऐसे जाने वाले नहीं है। उसने मुनियों के वस्त्र और आभूषण और बर्तन लाकर रामचंद्र जी के आगे रख दिए, राम जी के आगे रख दिए कि ये रखो और चलो, राजा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे ऊपर अति स्नेह है। तो मैया केकई भी डर रही है, ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैंने इतना कलंक अपने ऊपर ओढ़ लिया, उसके बाद भी मेरे राम का काम ना हो, तो इनका काम नहीं होगा, तो मेरा कलंक ओढ़ना भी व्यर्थ गया। तो वो कह रहे हैं कि ये तो तुम्हारी सुनकर तुम्हें भेजने वाले बिल्कुल भी नहीं। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ते। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वो कभी नहीं कहेंगे। न पही प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, हे रघुवीर तुम राजा के प्राण प्रिय हो, सील स्नेह में छाड़िए वीरा, वो अपने स्नेह के कारण तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सुकृत सुजस परलोक नसाऊ, तुम्हें जान बन कई नसाऊ। सारे पुण्य नष्ट हो जाएं, पर वो तुम्हें वन जाने के लिए नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करऊं जो बावा, राम जननी सुख सुन सुख पावा। भूपई बचन बाण सम लागे, और करई न प्राण पयान न भागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे, राम तुम वही करो। पिता तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, वो तुम्हें भेजेंगे नहीं। अब तुम अपने मन में विचार कर लो, अगर तुम रुक गए तो इनके सारे पुण्यों का नाश हो जाएगा, इनको अपयश लगेगा। ये सब विचार कर तुम्हें जो उचित लगे वही करो। और माता की सीख सुनकर रामचंद्र जी को अति प्रसन्नता हुई, बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। अब राम जी को तो अच्छे लगे, उनने तो पहले कह दिया था, चारों भाई को जन्म साथ में हुआ, चारों भाई साथ में खेले, कर्ण छेदन साथ में, यज्ञोपवीत साथ में, विवाह तक साथ में हुए, परंतु राज्य अकेले मुझी को मिल रहा है बड़ा होने के कारण। ये गलत रीति थी। वो तो चाहते थे कि मैं इसको छोड़कर वन में चला जाऊं और जिस काम के लिए आया वो काम पूर्ण करूं। माता ने उनका सहयोग किया। अब राम जी के पिताश्री मोहवश उनको भेज नहीं रहे, तो अब कैसे उनको बार बार आज्ञा मांगे? तो मैया ने उनसे कह दिया कि तुमको जो उचित हो वो करो, तो उनको बड़ा सुख हुआ, परंतु राजा को तो ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते, इतना सब कुछ मेरे सामने हो रहा है, ये केकई इतने बड़े बड़े जंग कर रही है और बार बार मेरे लाल को मुझसे दूर करने के लिए प्रयास कर रही है, अभी भी मेरे प्राण मेरे शरीर में क्यों अटके हुए? और जो सच्चा प्रेम
महाराज दशरथ ने राम जी से किया था, उतना तो प्रेम किसी का वर्णन नहीं होता। तुलसी बाबा भी लिखते हैं, बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद, और बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरेऊ। महाराज दशरथ ने अपने प्यारे शरीर को राम के वियोग में छोड़ दिया। सच्चा प्रेम तो दशरथ जी का था। बाबा लिखते हैं कि मैं ऐसे महाराज को प्रणाम करता हूं जिन्होंने सच्चे मन से राम जी से प्रेम किया। वो ऐसा प्रेम किया जैसा मछली पानी से प्रेम करती है, पानी खत्म हो जाए तो मछली नहीं बचती, और राम जी वन को चले गए तो दशरथ जी नहीं बचे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू, काह करिए कछु सूझ न काहू, और राम तुरत मुनि देश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। उन्होंने कहा अब कुछ नहीं बनना, अब यहां से चलो। उन्होंने माता पिता को शीश नवाया, मुनि को शीश नवाया और वहां से चल दिए और गुरु के गृह जा रहे हैं। सजी बन साजु समाज सब बनता बंधु समेत, ना ही तो मोर मरण परिणाम, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा सब कुछ उन्होंने मंत्री सुमंत्र से कहा कि अगर सीता भी नहीं आई तो मेरा मरना निश्चित है। कछु न बसाई भये विधि बामा, ये पूरा विपरीत विधि मेरे विपरीत जा रही है। अस कहीं मूर्छित परामहि राहु, राम लखन से आज दिखाओ। हा राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा बार बार तीनों बच्चों को याद कर रहे हैं और वापस अचेत हो गए। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाई, गयऊ जहां बाहेर नगर, सिर सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करी बिनती रथ नाम चढ़ाए, चढ़ी रथ सी सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। जैसे ही सुमंत्र जी उनके पास गए, कहा कि राजा ने आज्ञा दी है आप तीनों पैदल ना चले और रथ में बैठ जाए। इतनी सी आज्ञा उनकी मान लीजिए। तो तीनों भी रथ पर चढ़े और रथ पर चढ़कर वन की ओर प्रस्थान करने लगे। चलत राम लखी अवध था, बिकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहुविधि समुझावै, फिरै प्रेम बस पुन फिर आवै, जागत अवध भयावन निवारी, मानहु काल रात अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, दर्पहि एक निहारी। रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। सब लोगों ने सोचा अब कुछ नहीं बचा अयोध्या में, अयोध्या अनाथ हो गई। सब उनके साथ चलने लगे। कृपा के समुद्र राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, बार बार उनसे कहते कि आप रुक जाओ, पर वो नहीं मानते। तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। राम जी उनको बार बार निहोरा करते आप चले जाओ चले जाओ, तो उनकी मान लेते हैं। थोड़ा सा उधर गए और फिर जैसे राम जी आगे बढ़ने लगे दौड़कर वापस आते हैं और राम जी के चरणों आ लगते हैं, उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। लागती अवध भयावन भारी, मानव काली राति अंधियारी, और जंतु समपुर नर नारी, नर कहीं एक एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार में काल रात्रि ही है। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। अयोध्या कैसी लग रही है? जैसे कि भयंकर डरावनी हो, जैसे कोई गांव में कोई 10-12 लाशें पड़ी हो नहीं, तो गांव वाला ऐसा हो जाओ खं खं करे, अनांसोनी गली में नहीं जाओ, अनांसोनी गली में जाओ तो वहां देखे सब जगह सो काल भरा है। अयोध्या ऐसी होगी क्योंकि राम जी चले गया, वो जैन शरीर में से प्राण निकल जा,
वणी शरीर लोग नु खबर लाग जा कणी कदे ले जागा आणि कदे ले जागा जन्ने 18 साल तक वणी घर की रखवाली करी, सबके लिए अच्छो अच्छो कर्म करियो। जब वणके अंदर को राम निकल गयो तो परिवार का, बगल का, आसपास का, जी गांव से आया भी, जी परगांव से आया भी, सब नु खेबा लाग जा कड़ी कदे ले जागा। तो अयोध्या में से राम निकल के जा रहा, तो अयोध्या में बचो कहीं भी, सब राम के पीछे पीछे भागे, सब व्याकुल हो गए। वो अयोध्या ऐसी हो गई जैसे डरावनी खाने को कर रही, खाऊं खाऊं कर रही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं, ये स्थिति हो गई। वहां के लोग भी एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं, जैसे कोई नाल डाल देकर कोई हड्डू डरे, ऐसा उन्हीं गांव का लोग एक दूसरा देख के डर लिया। घर मसान परिजन जन भूता, घर कैसा है, मसान जैसा हो गया, और परिजन भूत के समान हो गए। सुत हित मीत मनऊ जमत होता, घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितेशी और मित्र मानो जमराज के भूत हो गए। बागन बिटब भेल को मिलाई, सहित सरोवर देखी न जाए। नदियों तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। जो सब सुहावने थे वो सब भयानक हो गए। हाय गए कोटिन केली मृगा, पूर्व सुचातक मोर और पिक्रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर, सबके सब राम के वियोग में कैसे हो गए। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहां ता मनऊ चित्र लिखी काढ़े। नगरु सफल बनु गह बर भारी, वो खग मृग विपुल सकल नर नारी। राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। विधि के कई की रात लिखीनी, जही दव दुसा दसहु दिशि दीनी। सही न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दूसरा दवाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। नगर ऐसा हो गया कि जहां एक दूसरे को देख देख कर लोग डर रहे हैं। वो जो उनके सगे संबंधी थे वो भी उन्हें ऐसे लग रहे जैसे भयानक जीव जंतु। और यही स्थिति कब होती है, जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं। जो प्राणासन शरशैया पे लेटा हो, जिसके प्राण आ रहे हैं जा रहे हो, जब वो यहां से निकलता तो वो भी यही देखता है कि जो मेरे सगे संबंधी थे सब मुझे खाने को दौड़ रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि कब इसको जलाओगे, ये बदबू मारने लग जाएगा। अगर एक दिन से ज्यादा घर में रुक गया तो इससे बदबू आने लग जाएगी। सत्य भी यही है कि यहां पर अपना कोई नहीं, जो है प्रीत जोड़ना है उससे जोड़ो, नहीं तो यहाँ पर अपना कोई संभाल करने वाला नहीं है। अंत समय में कोई काम आने वाला नहीं है। यहाँ पिना कोई नहीं है जी, यहाँ पिना कोई नहीं है जी। सिवा हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी। यहाँ पिना कोई, नहीं है जी, यहाँ पिना कोई नहीं है जी। सिवा हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी। यहाँ पिना कोई, यहाँ पिना कोई नहीं है जी। सिवा हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी। तात मात और भ्रात मिले रे, युवती मिले सिखदाई। तात प्रात और भ्रात मिले रे, युवती मिले सुखदाई। पतिवर पैसा पाय लियो रे, पतिवर पैसा पाय लियो रे। पतिवर पैसा पाय लियो रे, पतिवर पैसा पाय लियो रे। मिल गई मान
सब कुछ पाया फिर भी भाया दोनों लागेरी। सब कुछ पाया फिर भी भाया दोनों लागेरी। शिवांगरी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, यहाँ अपना कोई नहीं है जी, यहाँ अपना कोई नहीं है जी। शिवांगरी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, शिवांगरी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी। तो सुनिए, जब जन्म होता है तब सब आते हैं, सब मिलके देखो आसपास आए कि हाँ इनके घर लड़को जन्म लियो, तो सब आके मिठाइयां बटावे, फटिका फोड़े। वो जब मांडो होवे, विवाह होवे, तब भी सब आके बारात सजावे। वो जब मृत्यु आवे तब भी सब लोग इकट्ठा होगा परिजन। वो जब मुर्दा जला देगा उनके बाद कोई पाछे पर के नहीं देखेगा। जन्म भयो तब सब कोई आए खूब ही बड़ी बधाई। जन्म भयो तब सब ही आए खूब ही बड़ी बधाई। परण हुआ तब भी सब आए, परण हुआ तब भी सब आए, सब मिल बात सजाए खूब बारात सजाए। और मरण हुआ तब भी सब आए, सब मिल चिता जलाई। मरण हुआ तब भी सब आए, सब मिल चिता जलाई। और पीछे न मुड़ के देखे कोई, पीछे न मुड़ के देखे कोई, ऐसी न पड़त छाई, यहाँ अपना कोई नहीं है जी, यहाँ अपना कोई नहीं है जी। शिवांगरी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, यहाँ अपना कोई नहीं है जी, यहाँ अपना कोई नहीं है जी। शिवांगरी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, शिवांगरी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, यहाँ अपना कोई नहीं है जी, यहाँ अपना कोई नहीं है जी। शिवांगरी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, शिवांगरी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, शिवांगरी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी। सारे नगर निवासी ऐसे सोच रहे हैं कि अगर हरि चले जाएंगे, राम चले जाएंगे, तो यहाँ अपने संबंधी भी अपने को खाऊं खाऊं कर रहा है। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया, सबके मन में विचार कर लिया कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहां राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा, और रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं। सब ही विचार कीन मन माही, राम लखन से बिनु सुख नाही। और जहां राम का सब ही समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काज। अयोध्या में राम नहीं है तो अपना भी कोई काम नहीं। चले साथ असुमंतु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब राम जी के साथ चल पड़े। जिनको राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। ऐसी स्थिति हो गई उस समय कि सभी, जैसे देवताओं को भी घर नहीं मिलते, जितना सुख देवताओं को भी नहीं है, उतना सुख अयोध्या के उन घरों में था। उन सब घरों को लोग छोड़ छोड़कर राम जी के पीछे भाग चले, दौड़ चले। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, भले बालक हो कि वृद्ध हो, उनको घर में छोड़ो, बाकी सब चलो। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। वो तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। राम जी अवध से चले, गुरु जी से मिलकर चले, और उसके बाद पहले दिन का विश्राम कहाँ हुआ? तमसा के तीरे, तमसा नदी पर जाकर स्नान किया। देखा तो पूरी अयोध्या नगरी साथ में। राम जी भी व्याकुल हो गए,
इस प्रकार मैं जाऊंगा तो कैसे नदी पार करना है, फिर वहां से भी गंगा को पार करना, यमुना को पार करना, लंकापुरी पहुंचना, वो सारे नगर निवासियों को कहां लेकर घूमूंगा। इनको इतने कष्ट में मैं किस कारण से दे सकता हूं। राम जी भी विचार करने लगे, इतने सारे लोग साथ हो गए, इनको कैसे करके छुड़ाए, कैसे करके रखे। तो पहला विश्राम उनका तमसा नदी के तीर पर हुआ। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भय विशेषी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। राम जी ने बड़े प्रेम से सबको समझाया, लौट जाओ, वन का दुख असह्य है, आप लौट जाओ, अयोध्या में जाओ। पर लोग उनकी मानते नहीं है, क्योंकि राम ही जा रहा है तो राम के बिना अवध में क्या करेंगे जाकर। सीलु स्नेह छाड़ नहीं जाए, असमंजस बस भेद बुराई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। लोग सोग श्रम बस गए, सोई कछुक देव मायामती हो। उसी समय देवताओं की माया भी हुई और लोग भी थके होने के कारण सो गए। शोक और परिश्रम के मारे, थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। देखो, देवताओं ने भी देखा अगर लोग साथ जाएंगे तो राम जी काम नहीं कर पाएंगे, इनको रोकना है तो कैसे रोके, इनको सुला दो। तो सुलाने के लिए थकावट हो गई, थकावट का बहाना, उससे उनको नींद आने लग गई। उधर से देव माया भी लग गई, देव योग भी लगा, तो उनकी नींद खुली नहीं। 2 पहर बीत गए। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कयऊं सप्रीति, खोज मारि रथ हाकऊं ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़ी, तंबु चरण तिरुनाय, वो सचिव चलायऊं रथ रथु, इत उत खोज दुराय। जब 2 पहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर, मतलब रथ के जो पहिए के जो निशान हैं उनको मार दो, इतनी तरफ निशान बना दो कि वो चकित हो जाए कि गए कहां पर है। तो रथ के पहिए के निशानों को मारकर रथ को हाँक दो और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। अब ये सब सो रहे हैं, इनको सोता रहने दो, अगर ये जग गए तो फिर साथ चलेंगे और गिरेंगे नहीं। तो ये रथ के निशानों को समाप्त करो और आगे रथ बढ़ा दो। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू, रथ कर खोज कटऊ नहीं पावै, राम राम कहि जाऊं जिति धावै। मनहु बार निधि बूढ़ जहाज, भय विकल बड़ बनिक समाजु, एक ही एक देहि उपदेशु, सजे राम हम जाने कलेसु। जैसे उन सबकी निद्रा जागी, जैसे ही वे जागृत अवस्था में आए, सवेरा हुआ तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, छोड़ गए, हमें चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। सारे लोग व्याकुल हो गए और व्याकुल होने के मारे इधर उधर चारों दिशाओं में भागने लगे कि रथ के पहिए किधर गए हैं, हम भी उधर दौड़ेंगे। लेकिन रथ के पहिए खत्म नहीं होते, यहां से दौड़ के गए तो वापस यहीं पे आ गए। सारे लोग व्याकुल हो गए, हा राम कहते कहते सभी व्याकुल होकर वहीं स्थान पर आकर वापस वहीं पर रोने लग गए, गाने लग गए। वो कहते हैं मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत व्याकुल हो उठा हो। जैसे कोई व्यापार करने जाए, उसका सारा का सारा व्यापार का धन कहीं डूब जाए समुद्र में, ऐसा उनके साथ हुआ। राम नाम का धन डूब गया उनका, जिसके लिए वो आए थे, और राम उनको छोड़कर चले गए। एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया है। देखो उनके विचार भी कितने उत्तम है। उन्होंने राम जी पे दोषारोपण नहीं किया,
उन्होंने क्या कहा कि राम जी ने ये विचार किया कि हम लोगों को दुख पहुंचेगा वन में, हम वन में सुखी नहीं रहेंगे, ये सोचकर उन्होंने हमें यहाँ पे छोड़ा है और किसी अन्य कारण से हमें छोड़ा नहीं। निंद ही आप सराह मीना, दीग जीवन रघुवीर विहीना, जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मर्दन मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे को वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। देखो हमसे अच्छी तो मछलियां हैं, ऐसा विचार करते हैं नगरवासी। मछलियां जल के वियोग में प्राण दे देती है, पर हमारे तो अभागे प्राण भी नहीं निकलते। राम चले गए पर हम जीते रह गए। पानी निकल जाए तो मछलियां मर जाती है। विधाता ने हमें इतना बड़ा प्रेमी दिया तो उस प्रेमी के दुख में हमें मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब रात्रि गाना। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। इस प्रकार से आलाप प्रलाप विलाप करते हुए वे लोग वहां से अयोध्यापुरी को आए और उनको इतना दुख है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और उनके शरीर में प्राण है तो केवल इस आशा पर कि 14 साल बाद फिर राम को हम देखेंगे, वो हमारे सम्मुख आएंगे, हमारे फिर साथ संभार करेंगे। इसी आशा के कारण जीवित हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनऊ कोक कोकी कमल, दीन विहीन समारि सियावर, रामचंद्र जी की जय, शंकर हरिओम। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी वो कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। ऐसे दुखी है जैसे चकवा चकवी जो है उस कमल सूर्य के बिना दुखी हो जाता है, चकवा चकवी के बिना दुखी हो जाता है। ऐसे सारे नगरवासी राम के वियोग में दुखी है और उनको बस यही आशा है कि राम 14 वर्ष बाद फिर आएंगे तो राम जी के लिए व्रत नियम धर्म कर्म करते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, संग बेरपुर पहुंचे जाई, उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्ष विदेशी। नगरवासी तो नगर में वापस आ गए और रथ में बैठकर रामचंद्र जी सिया सहित लक्ष्मण सहित सुमंत्र के साथ श्रृंगबेरपुर तक जा पहुंचे। अब श्रृंगबेरपुर किसका राज्य था वहां पे? निषाद राज का। निषाद राज गु, निषाद तो उनकी जाति थी और उस जाति के राजा थे, इसलिए निषाद राज उनको बोलते थे। उनका नाम क्या था? गुह। निषाद राज गुह बोलते थे उनसे। उनके राज्य में जा पहुंचे और वहां पे भी एक नदी है। राम जी जहां से गए थे उनके पास में पहला पड़ाव किस नदी पे हुआ उनका? तमसा नदी के किनारे। और तमसा नदी से निकलकर जब श्रृंगबेरपुर गए, महाराज गु वहां के राजा थे, उनके यहाँ पर भी एक पवित्र नदी है। कौन सी नदी है वहां पे? गंगा जी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। मैया गंगा को देखा और जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबई सहित सुख पायऊ रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया और सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। देखो हमारे रामायण में भी गंगा जी की महिमा विशेष कही गई है। वो अपन सब भी गंगा जी जाते हैं और बड़ा स्नेह से बड़े प्रेम से, और कुछ अपना सामान साथ लेकर भी जाते हैं, कुछ क्रिया कर्म के लिए भी जाते हैं। गंगा जी सबको तारने वाली है। तो राम जी स्वयं गंगा जी के पास जब गए तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, मां सिया ने प्रणाम किया।
और राम जी खुद कह रहे हैं कि गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वो सब आनंद देने वाली है, वे सब सुखों की करने वाली, वो सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, सचिवई अनुजई प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा यदिकाई, बच्चन कीन पंथ सम गयहूँ, उठि जल प्रियत मुदित मन भयहूँ, सुमिरत जाई मिटई सम भारू, तेई सम यह लौकिक व्यवहारू। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए राम जी गंगा जी को तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को, प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। राम जी स्वयं अपने श्रीमुख से गंगा की महिमा सुना रहे हैं। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। देखो यहाँ बाबा तुलसी लिखते हैं कि जिन्होंने इतना बड़े संसार की रचना की, जिनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, उन्हें क्या थकावट होगा, उन्हें क्या श्रम होगा। परंतु यहाँ उन्होंने लिखा कि अपना श्रम मिटाने के लिए उन्होंने स्नान किया, तो ये केवल उनकी नर लीला है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, केवल उनकी नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद बान कुल केतु, चरित करत नर अनुहरता, संतति सागर से सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर। शुद्ध प्रकृति जन त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए कुल के समान है। राम जी स्वयं नर चरित्र कर रहे हैं, नर लीलाएं कर रहे हैं। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिए बल मुल भेद परिवारा, मिलन चले मुनि हर्षु अपारा, हरि दंडवत भेट धरि आगे, तब ही विलोकत यति अनुरागे, काज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। निषाद राज गुह को जब पता लगा कि राम आए हैं, तो उसका रोम रोम रोमांचित हो गया। प्रसन्नचित होकर अपने कुटुंबियों को, परिवारजनों को, अपने मित्रों को, वो अपनी प्रजा को इकट्ठा किया और कहा कि अपने भाग खुल गए, राम जी अपने राज में पधारे, अपनी धरती पे पधारे हैं। वो अपने जैसे वीरों का उद्धार करने के लिए आए हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। उनको भी मन में इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी हुई कि चलो सभी मिलकर साज सामान सजाओ, उनको भेंट देकर आते हैं और उनकी बड़ी मनोवार करके उनको अपने नगर में लेकर आएंगे। जब निषाद राज गुह ने खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया। वो भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। वो दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। एक राज परिवार से राजपूत है, दरबार है, और एक तरफ निषाद राज है जो निम्न समाज का है, निम्न जाति का है। उसको पास में बिठाया और पास में बिठाकर उससे समाचार पूछ रहे, सखा बताओ अपनी क्षेम कुशल, कुशल मंगल से तो हो, तुम्हारा राज्य कैसा चल रहा है। और उनसे बातें कर रहे हैं। प्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने ही नर नर में भेद नहीं किया, उन्होंने व्यक्तियों में भेद नहीं किया, और हम एक दूसरे में भेद करते हैं। ये ऊंचा है, ये नीचा, ये अमीर है, ये गरीब है, ये उच्च जात का, ये निम्न जात का, ये हम में बनाकर भेज दिया है। प्रभु ने तो शिक्षा नहीं दी। प्रभु तो निषाद राज गुह के साथ भी है, प्रभु केवट के साथ भी है, प्रभु बिलनी के झूठे बेर भी खाते हैं, प्रभु राक्षसों के साथ भी रहते हैं, प्रभु बानरों के साथ भी रहते हैं। उन्होंने तो कभी भेद नहीं किया। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेके, देव धरण धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज क्या कहते हैं, मैं तो निम्न हूँ, नीच हूँ, मैं तो परिवार सहित निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है।
आपके चरणों के दर्शन हो गए ना, मेरा सब प्रकार से कुशल मंगल हो गया। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। जो बड़े भाग्यवान होते हैं ना, मेरा भी उनके लिस्ट में नाम लिखा गया आज कि मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं। क्यों? क्योंकि राम जी स्वयं मेरे पास चलकर आ गए। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूं। ये जो सब कुछ है ना, ये मेरा नहीं है, तुम्हारा है। और मैं कैसा हूं? मैं तो तुम्हारा निम्न कोटि का सेवक हूं, नीच सेवक हूं, आपका दास हूं आपका। कृपा करिए पुरधारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ, कयऊ सर्प सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय निवारा। अब कृपा करके संगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी। निषाद राज तो कह रहे हैं कि नाथ, मुझ पर इतनी कृपा और करो कि आप घर के अंदर, नगर के अंदर चलो। लेकिन राम जी कहते हैं कि मुझे पिताश्री ने कुछ और ही आज्ञा दे रखी है। मन तो है तुम्हारे पास चलने का, पर अभी नहीं चल सकता। अभी मुझे पिता के वचनों का पालन करना है। वो कैसे वचन दिए हैं? बरस 4-10 बास बना, मुनि वृंद ले बहारो, ग्राम बात नहीं सुने, गाय बयाऊं दुख भारो। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्षों तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। पिताश्री ने आज्ञा दी है कि मुनियों के वेश में रहना, जो मुनि खाते हैं वही खाना है, नगर में प्रवेश नहीं करना है। तो उनकी आज्ञा पालन करना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गु को बड़ा दुख हुआ। निषाद राज गु को भी बड़ा दुख हुआ कि ऐसा कैसे। राम लखन सिय रूप निहारी, काई सा प्रेम राम नर नारी, ते पितु मात कहूं सखी केते, इन पटये बन बालते, एक दहाई बल भूपति कीना, लोयन लाहु हमें विधि दीना, कब निषाद पति उर अनुमाना, कर कृपा मनोहर जाना। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे अभागे हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। अब वो निषाद राज के साथ जो आए थे गांव के नगरवासी, वो आपस में मंत्रणा कर रहे, विचार कर रहे हैं कि वो राजा, वो रानी कैसे अभागे होंगे जिन्होंने इतने सुकुमारों को वन में भेज दिया है। कोई ये कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया। अब उनमें से एक ऐसा भी निकला जो बोल रहा है कि बड़े बढ़िया किया, राजा ने अच्छा किया। हाँ, राजा की कृपा से ये लोग यहाँ पे आए तो हमारे नयन इनको देखकर तृप्त हुए हैं। ये तो हमारे भाग में कहाँ थे राम जी। राजा ने अपने लिए ही इनको यहाँ भेजा है। सब अपने अपने तरीके से विचार कर रहे हैं, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। तो एक कह रहा है कि राजा ने अच्छा किया, इसी बहाने से हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। अब निषाद राज ने सोचा कि राम जी तो चलने वाले नहीं है, नगर के अंदर जाएंगे नहीं, वीर व्रतधारी है, एक बार जो प्रण कर लिया उसे छोड़ेंगे नहीं, रहना यहीं पर है। तो अब इनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। तो बड़ का पेड़ देखा, किसका देखा? हाँ, उसके नीचे उन्होंने साथरी लगाई कि भाई यहाँ इनके बैठने के लिए उचित स्थान होगा। ले रघुनाथ ठाव दिखावा, कहे राम सब भांति सुहावा, पुरजन कर जो हारु घर आए, रघुवर संध्या करन गिराए, तू सवारी साथरी दसाई, उस कुशलमय मधुर सुहाई, उसी पल मूल मधुर मधु जानी, दोना भरी भरी राज पानी। उसने रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया और श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है।
निषाद राज गु ने कहा कि आप यहाँ पर विश्राम कीजिए। राम जी ने कहा बहुत अच्छा स्थान है, बहुत सब प्रकार से सुंदर है। अब पूर्ववासी लोग जो थे वो जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। सारे नगर निवासी तो अपने घर में आ गए और राम जी भी संध्या करने के लिए पधारे। जहां उनको स्थान दिया गया था वहां वो संध्या वंदना करने लगे। घोसवारी साथरी रसाई, गु ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी। वो पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। दोना ले आया और दोना में कहीं कहीं रखा, उनने फल फूल और पानी भी की व्यवस्था कर दी कि इन्हें खा लो, आप थोड़ी सी थकान मिटा लो। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाय, सयन कीन रघुवंश मणि आई फलोटत भाय। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। देखो दोनों भाइयों में कितना प्रेम। राम जी विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण जी उनको छोड़कर नहीं जा रहे हैं। लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे हैं। जब तक राम जी को निद्रा ना आ जाए तब तक वहीं बैठे सेवा कर रहे हैं। मैया ने कह के भेजा था ऐसी सेवा करना कि राम जी को सपने में भी अवध की याद ना आए, अयोध्या को भूल जाए, ऐसी उनकी मान मनोहर करना। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कई सती वही सोवन मृदुबानी, कछुक दूर सजीवान सरासन, जागन लगे बेच लीलासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। राम जी सो गए, मैया जानकी सो गई, लेकिन लक्ष्मण जी सो नहीं रहे। जब पता लग गया राम जी विश्राम करने लग गए तो वहां से उठकर जहां सुमंत्र जी थे उनके पास आए, उन्हें कहा कि आप भी विश्राम करो, और उन्हें विश्राम करने की बोलकर कुछ दूरी पर जाकर धनुष बाण हाथ में लेकर और वीरासन में जाकर बैठ गए और पहरा देने लग गए कि राम जी जब निद्रा में हो तो इन्हें कोई यहाँ आके डिस्टर्ब नहीं करे, कोई जंगली जानवर, कोई चोर, कोई राक्षस ना आए। वीरासन में जाकर बैठ गए। गुह बोलाई पाहरु प्रतीति, ठाम ठाम लागे यति, आप लखन पई बैठ जाई, कटिबाती कर चाप चढ़ाई, वत प्रभु ही निहारि निजाद, भयउ प्रेम बस हृदय विषाद, तन पुलकित जल लोचन भाई, वचन स प्रेम लखन सन गई। उसी समय निषाद राज भी उनके पास आ गए। लक्ष्मण जी को वीरासन में बैठा हुआ देखा तो वो भी उनसे बोल रहे हैं कि सब सो गए, तुम भी सो जाओ। लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं आप भी विश्राम कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मैं तो पहरा दूंगा। निषाद राज ने कहा पहरा किस बात का दे रहे हो, हम सब इतने लोग यहाँ लगे हुए हैं, देखो कोई चोर आके चुराएगा तो चुराएगा क्या, ये क्या तुम्हारे पास, तुम्हें जंगली जानवरों का डर है तो उनको तो खाकर पहले हम निपटा गए, वो चोरों का डर है तो चोर तो हम ही हैं, अब चोरी तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं, विश्राम कर लो। उन्होंने कहा विश्राम तो मेरे भाग में है नहीं। कि दोनों के बीच सत्संग चालू हो गया, दोनों पास में बैठे बातें कर रहे हैं। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और स्वयं कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। अब लक्ष्मण जी जाग रहे हैं तो अपन भी जागो, उनके हाथ में धनुष बाण तो अपन भी लेके बैठ जाओ। अब जैसा वो अब जिनसे बात करने के लिए जा रहे हैं तो उनके रंग में रंगना पड़ेगा, तब जाके अपन से बात करेंगे। तो वो भी जाकर ऐसी किसी अवस्था में उनके सामने जाकर बैठ गए। सोवत प्रभु ही निहारी निषाद, जब प्रभु को सोता हुआ निषाद राज ने देखा तो भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, उस प्रेम के कारण उनके हृदय में अत्यंत विषाद उत्पन्न हो गया। वो तन पुलकित जलु लोचन बाई, देखो उनका शरीर तो पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। वचन सप्रेम लखन सनकाई, बस प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे
महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। जिस महल में राम जी रहते थे वो तो इतना सुंदर महल, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। वो उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। ऐसा सुंदर महल, ऐसी सोने की व्यवस्था उनकी वहां पर। और यहाँ देखो भगवान राम कहाँ सो रहे हैं। बड़ा विषाद हुआ उनको। उन्होंने कहा राम जी ने क्या करनी करी जो उनको ऐसा दुख देखना पड़ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा उनने कहा दुख देख रहे हैं, देखो वो तो सो रहे हैं ना, दुख तो अपन दोनों देख रहे हैं। अपनी करनी के कारण उनको यहाँ आना पड़ा है। राम जी तो बाबा ने पहले लिख दिया, ना तो उन्हें अभिषेक के समय सुख हुआ और ना वन गमन के समय दुख हुआ। वो तो सुख दुख से परे हैं। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुख। ना वन जाते समय दुख होता है और ना उनको युवराज बनाते समय सुख हुआ है। दुख तो अपने को है। बातें अपन कर रहे हैं, जाग अपन रहे हैं, दुख अपने को है। और दुख अपने को क्यों है? क्योंकि राम जी की दशा हमसे देखी नहीं जा रही। बाकी राम जी तो मगन है। सुचि सुवित्र सुभोग मया सुमन सुगंध सुबास और पलंग मंजु मन दीप जहां सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है, वहाँ सब प्रकार का पूरा आराम है। ये सब आराम कहाँ है? दशरथ जी के घर में, जहाँ राम जी रहते थे। विविध बसन उपधान तुराई चीर फेन मृत विकद सुवाई दासी राम सयन करही निज छवि रति मनोज मधुर। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल और सुंदर है, वहां श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते राम साथरी सोए। ऐसे राम जी कहाँ सो रहे हैं? आज साथरी पर सो रहे हैं। सोने का तो क्या है, नींद आए तो कहीं पर भी आ जाए, बैठे बैठे आ जाती है, आराम से आती है। राम जी थक गए तो साथरी में सो गए। और सोने का तो क्या, कहीं पर भी सो जाए। किसी की नींद भाग गई तो आई नहीं उस दिन, तो किसी को नींद ऐसी आती कि आती आती है, भले कहीं सो जाए। तेसिए राम साथरी सोए शमित बसन बिनु जाहि न जो। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घूस फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं। मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दासी अरुदासी। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब जिनकी अपने प्राणों की तरह साथ संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जोग वही जिनहि प्राण की नाई मही सोवत ही राम गोसाई। वही राम जी आज मही पर सो रहे हैं, धरती पर सो रहे हैं। पिता जनक जग विदित प्रभाव। देखो क्या कहते हैं, जिनके पिता जनक, जिनका प्रभाव पूरे जगत जानता है। ससुर सुरेश सखा रघुराव। वो जिनके ससुर जो हैं उनको इंद्र भी सखा मानता है। इंद्र भी जब वहां इंद्रलोक में जाते हैं तो आधा सिंहासन छोड़ता है। ऐसे इनके ससुर हैं। वो पिता ऐसा है जिनकी सब जगत वंदना करता है, सब जानता है। रामचंद्र पति सो वेदेही। और जिन वेदेही के पति रामचंद्र जी हैं, सोवत मही विधि बामन के। वही सीता इस धरती पर सो रही है। श्री रघुवीर की कान में जोगू कर्म प्रदान सत्य कहा लोगू। कहते हैं कि सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य थे? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रदान है। जो कर्म है वही प्रदान है। केकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन। वो जय रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दी। निषाद राज भी कहने लगे केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और श्री जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया। जब उनका सुख का समय आया था, विवाह कर जब नगर को आए थे, तब उनका सुख का समय था। और ऐसे समय में कुटिल केकई नरेश की पुत्री ने उनको वन का राज दे दिया, कानन का राज दे दिया, उनको कानन में भेज दिया। और उनका दुख जो, उनका जो सुख था उसको दुख में बदल दिया।
वो कहते हैं कि जब ऐसी बातें कर रहे थे तो बाबा ने तो नहीं लिखा, पर ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप कैकेयी माँ के बारे में कुछ मत कहना, मेरे से तो कह दिया पर राम जी के सामने मत कहना। राम जी भैया कैकेयी की भी बुराई नहीं सुनते, मैंने भी कहा था, मुझे भी डांट कर फटकार दिया था, मैं तो चुप हो गया, नहीं तो मेरे को साथ नहीं लेके आता। अगर आपने कुछ बोल दिया तो हो सकता है कि आपसे भी क्रोधित हो जाए। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी, भयउ विषाद निषादहि बारी, राम सिय मई सयन निहारी। बोले लखन मधुर ब्रजुबान, ज्ञान विराग भगति रस तान, काउन कौतुक दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ी हो गई, उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। सब किया जो कैकेयी ने किया, ऐसा सोच सोचकर निषाद राज को बड़ा दुख हो रहा है। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सरी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित या नहित मध्यम ब्रह्म बंदा, वो जन्म मरणु जहां लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकाल। संयोग, मिलना बिछड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थता यह है ही नहीं। ये गुण रहस्य वाली बात है। सपने में अगर इंसान का सब कुछ छिन जाए तो बड़ा दुख होता है, और जब सपने से जागता है तब कुछ गया क्या, जो था वही रहेगा। सपने में किसी की गर्दन कट जाए, किसी का भारी एक्सीडेंट हो जाए तो उसको दुख तो बहुत होगा, लेकिन जैसे ही नींद खुलेगी तो सब कुछ गायब, जैसा था वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ये संसार भी सपना है। जब इस संसार से जाएंगे तो पता चलेगा कि जो हमने किया वो कुछ नहीं था, जिसके लिए जिए वो भी कुछ नहीं थे, तो हम व्यर्थ ही चिंता में पड़े हुए थे। धरनी धाम धनु पुर परिवारू, वो सरगु नरकु जान लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल पर मार सुनाही। सपने होई भिखारी नपु रंक नाथ पति होई, वो जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जो। बाबा लिखते हैं जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए, वो कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ये जो पूरा संसार है ये माया ही है। जिस प्रकार से बाबा ने लिखा कि भिखारी हो वो सपने में राजा बन जाए, कंगाल जो है वो स्वर्ग का स्वामी इंद्र बन जाए, लेकिन जब सपना जाता है तो ना तो वो भिखारी राजा रहता है ना वो इंद्र बनता है, वो वापस वहीं का वहीं आ जाता है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसू, कावी बाज न देई दोसू, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार का क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि से सोने वाले और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। ये जो जगत है बहुत बड़े गुण रहस्य की बात है, समझ से परे है। जब दोनों के बीच का सत्संग चल रहा है उस रात्रि में, तब वो लक्ष्मण जी उनको गुण रहस्य बताने लगे कि संसार सब सपना है। वो संसार सपने में जाग कौन रहा है? जो योगी है, जो तत्वबोधी है, जो ज्ञान योगी है, जो जानते हैं, बस वही जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। सब मेरा मेरा करके रो रहे हैं, कोई तेरा तेरा करके रो रहा है। जाग हो रहा है जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, जिसको विधाता ने
ज्ञान की बुद्धि प्रदान कर दी है, जिसने देख लिया कि संसार क्षणभंगुर है, यहाँ कोई टिकने वाला नहीं, बस वो जाग रहा है, बाकी सब तो गहन निद्रा में सोए हुए हैं। दोनों के बीच में सत्संग चल रहा है। जो परमार्थी है और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं, जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। वही लोग जागे हुए हैं जिनको सबसे वैराग्य हो जाए। और वैराग्य होना यही नहीं होता कि घर बार छोड़ के चल दिए। एक बार का प्रसंग है, एक व्यक्ति ने घर छोड़ दिया, घर छोड़कर जंगल में चला गया। अब एक साधु बाबा उनको मिले, उनने कहा कि कैसा क्या चल रहा है? उन्होंने कहा बढ़िया चल रहा है, खाना पीना। यहाँ के जो नगर वाले लोग हैं ना, ये जंगल में जो बील किरात हैं, ये कोई दिन वो ले आता है, कोई दिन उसके घर चला जाता हूँ, कहीं वहां चला जाता हूँ। साधु बाबा ने पूछा कि जब इतने घर में जा रहे हो, इतने सारे घरों में जाने के लिए तुम्हारे पास छूट है, तो उस एक घर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जिस घर को तुम छोड़कर यहाँ पर आ गए? तो वैराग्य धारण करना मतलब ग्रह त्याग करना ही नहीं होता। वैराग्य मतलब तेरा तुझको अर्पण। बस मैं जो कर रहा हूं तेरा समझ के कर रहा हूं। बिगड़ेगा तो तेरा बिगड़ेगा और सुधरेगा तो तेरा सुधरेगा। बस अगर इतना सा मन में भाव आ जाए तो फिर कैसी हानि और कैसा लाभ। बस इतनी सी ही परत है भगवान के और जीव के बीच में। जीव समझता है सब कुछ मेरा है, और अगर उसने ये सोच लिया कि सब कुछ तेरा है तो फिर उसको कुछ नहीं, फिर उसको ये नहीं कि मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा बेटा ऐसा निकल गया, मेरा भाई ऐसा निकल गया, मेरे परिवार वाले ऐसे निकल गए, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया। अरे तुम्हारा था क्या जो छीनेगा? वो जिस दिन वो लगाएगा उस दिन सब छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर किसे बोलोगे कि मैंने इतना कमाया था, मैंने इतना किया? सब कुछ यही छोड़कर जाना है, जिसका था उसको देकर जाना है। तो व्यर्थ ही चिंता करते हैं, उसके लिए चिंता करते हैं जो था ही नहीं, वो जो रहेगा भी नहीं। आज यहाँ है, पता नहीं कल किस योनि में किस घर में जन्म मिलेगा, कहाँ रहकर अपना जीवन यापन करना होगा। दोनों के बीच सत्संग चल रहा था। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एवु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। सबसे बड़ा फल यही है कि राम जी के चरणों में प्रेम हो। अपन ये मांगते हैं कि मुझे, हे प्रभु मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये सब तो नश्वर है, नष्ट होने वाले हैं। यहाँ कोई बचेगा नहीं। आज मिल गया ना कल खत्म हो जाएगा। पैसा पा लिया, संपत्ति पा ली, बड़ा बड़ा घर मकान बना लिया, बड़े बड़े खेत ले लिए, सब कर लिया अपन ने, ये सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। हाँ, बुराई करने लग जाते हैं कि अपने मन की नहीं हो रही। अपन ने जान क्या रखा है कि ये मेरा है, इसलिए मेरे के चक्कर में पड़े। हाँ, ना तो अपन जस पा सका, ना अपन अपयस ले सका, सब हुई देवाड़ हो। हानि लाभ वो करे, ना वो अपना मन से जन्म ले सका, ना मर सका। 6 चीजें उनके हाथ में, उनके बाद भी आदमी इन्हीं में फंसा हुआ है। कोई ये नहीं चाहता मैं मरूं, सब चाहते मैं जिंदा रहूं, मैं मरूं ही नहीं। इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े पैसे वाले हो गए, वो सब चाहते हैं कि मैं सब तरफ से जिंदा रह जाऊं। अब कोई बचा क्या? जब गाल बेचता है तो कोई बचता नहीं है, सब उसके पास जाना ही पड़ता है। व्यर्थ ही चिंता करते हैं। हाँ, मत पड़ रे उलझन मेरे मन, तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन मेरे मन, तू मत पड़ रे उलझन में। मत पड़ रे उलझन मेरे मन, तू मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन मेरे मन, तू मत पड़ रे उलझन में। झूठा नाता, झूठा रिश्ता, झूठा कुटुंब का
झूठा रिश्ता झूठा कुछ कबीला वो झूठा नाता झूठा रिश्ता झूठा नाता झूठा रिश्ता झूठा नाता झूठा रिश्ता झूठा नाता झूठा रिश्ता झूठा कुटुम कबीला रे मन तू मत पड़ रे उलझन में मत पड़ रे उलझन मेरे मन तू मत पड़ रे उलझन में मत पड़ रे उलझन मेरे मन तू मत पड़ तू उलझन में मत पड़ रे उलझन मेरे मन तू मत पड़ रे उलझन में कंचन जैसी काया पाई कंचन जैसी काया पाई कंचन जैसी काया पाई कंचन जैसी काया पाई कंचन जैसी हो जा मगन भजन मेरे मन तू मत पड़ रे उलझन में मत पड़ रे मत पड़ रे उलझन में मत पड़ रे उलझन मेरे मन तू मत पड़ रे उलझन में मत पड़ रे उलझन मेरे मन मत पड़ रे उलझन में हो ये संसार कोयल को दंडो ये संसार कोयल को दंडो ये संसार कोयल को दंडो ये संसार को मत बंदे दाग लगे कपड़न मेरे मन तो मत पड़ रे उलझन में मत पड़ रे उलझन मेरे मन तो मत पड़ रे उलझन में मत पड़ रे उलझन मेरे मन तो मत पड़ रे उलझन में मत पड़ रे उलझन मेरे मन तो मत पड़ रे उलझन में ओ बचपन गया जवानी आई बचपन गया जवानी आई अरे बचपन गया जवानी आई बचपन गया जवानी आई आया बुढ़ापा बदन मेरे मन तो मत पड़ रे उलझन में मत पड़ रे उलझन मेरे मन तो मत पड़ रे उलझन में मन तो मत पड़ रे उलझन मेरे मन तो मत पड़ रे उलझन में मत पड़ रे उलझन मेरे मन तो मत पड़ रे उलझन में पड़ रे उलझन मेरे मन तो मत पड़ रे उलझन मेरे मन तो मत पड़ रे उलझन में बोले रामचंद्र भगवान की राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा कही नित नेति निरूपहि वेदा। राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है, वे अविगत जानने में न आने वाले, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, आदि रहित, उपमा रहित और सब विकारों से रहित और वेद शून्य है। वेद जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं।
विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लागे कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटई जग जाल, सुनत मिटई जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। ये सब जो सत्संग हो रहा है, ये हो रहा है किनके बीच में? भैया लक्ष्मण जी और निषाद राज गुरु के बीच में हो रहा है। वो जब उनके बीच में इतने सत्संग की प्रगाढ़ सीमा तक पहुंच गए, उन्होंने गुड़ रहस्य बताया, वो उसके बाद अंत में लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि आप दुखित ना हो, ये साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने कहा, ये रामचंद्र जी भक्तों के लिए, भूमि के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के काम करने के लिए इस धरती पर नर लीलाएं कर रहे हैं। इस प्रकार का ज्ञान लक्ष्मण जी ने निषाद राज को दिया और भगवान श्री रामचंद्र जी सातरी पर सोए हैं, मैया सोई हुई है और निषाद राज और दोनों के बीच सत्संग चल रहा है। आज की अपनी कथा यहीं पर विश्राम करते हैं, यहाँ से आगे की कथा कल वापस प्रारंभ की जाएगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मास पारायण 15 विश्राम 15 विश्राम